जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अच्छ तक पर। आप जानते हैं कि रेगुलर हम आपको स्टैटिक जीके की क्लास करा रहे हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। हमारा लक्ष्य निःशुल्क शिक्षा देना है आपको और सबके लिए शिक्षा प्रोवाइड करना है। तो आपका दायित्व बनता है, चैनल आपका यह है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो इंसुलिन हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस मराठा राजा का नाम क्या था जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो उत्तर हो जाएगा शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम वन लाइनर लेकर आए ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया के मध्यवर्ती मलेशिया के भूमध्यवर्ती क्षेत्र की जनजात को क्या कहा जाता है? तो सेमांग कहा जाता है। भूमध्यवर्ती जो क्षेत्र होता है उसके जनजात को सेमांग कहा जाता है। 10 मिनट में हम आपको 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल आपसे पूछी जा रही है तो हो जाएगा गेहूं। अगला नेक्स्ट चलते हैं। कल्याणकारी राज्य का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कल्याणकारी राज्य का प्रणेता कहा जाता है जॉन कीन्स को। आप जानते रहिए। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं। सुपरफास्ट से तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो अस्पृश्यता का जो आंदोलन हुआ था उसका समर्थन गांधी जी ने किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी को आए थे। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। सर्वोदय भूदान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सर्वोदय और भूदान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे को कहा जाता है सर्वोदय और भूदान आंदोलन का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या में ही पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बने रही वीडियो लास्ट तक। अभी हम लोग एक बार रिवीजन भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो मिट्टी के अपमार्जक शैवाल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शैवाल मिट्टी के अपवार्जक कहे जाते हैं। ठीक है, अपवार्जक। अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि वह हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कोई गैस पाई जाती है तो वह है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21 दशमलव कुछ परसेंट पाया जाता है। आप जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो मौर्य वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, आप जानते रहिए। चाणक्य इन्हें ही कहा जाता है। आपके लिए यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि परीक्षाओं में नाम बदल बदल करके क्वेश्चन पूछता है, तो आप जानते रहिए। ठीक है, कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि चैनल का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता। जो वीडियो हम हमारी प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पर, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप बेल आइकन को ऑन नहीं किए होंगे, एक बार कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कर लिए आप लोग, बेल आइकन बगल में रहता है उसे क्लिक करके ऑल पर फिर क्लिक कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को जरूर ऑन करके ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, नहीं तो आप भी बाद में ऐसे ही शिकायत करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम पचीसी पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रेम पचीसी पुस्तक के रचयिता कौन है आपसे पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं प्रेम पचीसी पुस्तक के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बार बार कमेंट मत करिए, सभी परीक्षाओं के लिए यह इंपॉर्टेंट है। चलिए राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु पूछी जाए अगर कम से कम कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर गलत टाइप हो गया। ये जो 25 वर्ष टाइप है, 25 वर्ष हो जाएगा लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा के लिए। चलिए लोकसभा के लिए 25 साल और 30 साल हो जाएगा। 1 मिनट, 30 साल हो जाएगा, 30 ईयर हो जाएगा राज्यसभा के लिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक, 30 वर्ष, 30 वर्ष हो जाएगा राज्यसभा के लिए और 25 वर्ष हो जाएगा लोकसभा के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 वर्ष हो जाएगा लोकसभा और 30 वर्ष हो जाएगा राज्यसभा के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, 5-10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला है। इस तरीके की तैयारी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं कराई जाती है, तो आप बने रहिए लास्ट तक। फ्रांस में स्थित राइन घाटी किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है? तो फ्रांस में स्थित राइन घाटी बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए अक्सर ये परीक्षाएं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, मानव में सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी होती है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो मोनोजाइट, मानव में जो रुधिर कोशिका होती है वह सबसे बड़ी मानी जाती है, मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको यह बताना है। आज का यह क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि जय जवान जय किसान का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, भारत का वह राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत में अगर पूछा जाए तो गुजरात का होगा, और पूरे विश्व में पूछा जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो वह हो जाएगा कनाडा। या दोस्तों, कनाडा का सबसे लंबी तटरेखा है पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो उत्तर हो जाएगा क्यूसेक में नापा जाता है। आपको पता होगा कि जब बाढ़ का पानी हमारे डैम से छोड़े जाते हैं तो क्यूसेक में छोड़े जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मांजुली महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में एक मिनट है क्वेश्चन थोड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगर नदी द्वीप पूछा जाए तो मांजुली द्वीप हो जाएगा। चलिए ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है, और अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए अगर आपसे तो मांजुली द्वीप हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आता है? तो तंबाकू आता है नकदी फसल के अंतर्गत, कपास भी नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे नोटिफिकेशन हमारे पास क्यों नहीं आता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय थे। किस लिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार? 1913 में। जी हाँ दोस्तों, 1913 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आप लिख लीजिए, ठीक है, शुक्र ग्रह। चलिए शुक्र ग्रह लिख लीजिए, यहाँ पर हमने टाइप भी किया है शुक्र ग्रह आपके लिए। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब हम सौर मंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन से पाए जाते हैं? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। नोट करते रहिए। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए अगर तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन नोट करिए, डिबोस और फोबोस जो कि दो उपग्रह हैं, किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो वो है मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन नोट करिए, ऐसे कौन से ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला अगर ग्रह पूछा जाए आपसे तो वह हो जाएगा बृहस्पति। और भोर का तारा कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। शाम का तारा शुक्र ग्रह। चलिए आशा करते हैं यह वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा लक्ष्य है निःशुल्क शिक्षा सबके लिए प्रोवाइड करना, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल पर जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाए। चलिए रिवीजन करते हैं एक बार। रिवीजन करने का फायदा एक बार यही होता है कि हमारे रिवीजन से ही हमें याद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए रिवीजन कर लीजिए एक बार। ऐसे प्रश्न हम आपको बता दिए, टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रिवीजन कर लीजिए। 2 मिनट में हम आपको 25 क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे, इस तरीके की फास्ट तैयारी, ठीक है। चलिए डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन्स के कम बनने से होता है? तो इंसुलिन के कम बनने से होता है। उस मराठा राजा का क्या नाम था जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो शिवाजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया के भूमध्यवर्ती क्षेत्र की जनजात को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सेमांग जनजात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन करके जाइएगा आप लोग, क्योंकि इतनी देर बने हैं तो आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल तो गेहूं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो जॉन कीन्स को कल्याणकारी राज्य का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? तो अस्पृश्यता का आंदोलन समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय और भूदान आंदोलन का समर्थन किसने किया या जनक किसे कहा जाता है? तो विनोबा भावे को जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है ऑक्टेन संख्या से। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो शैवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य कहा जाता है कौटिल्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पचीसी पुस्तक के रचयिता तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद की एक पुस्तक और है गोदान रचना, उनकी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए आपसे पूछी जाए तो 30 वर्ष हो जाएगी उसकी उम्र राज्यसभा के लिए, ठीक है। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। चलिए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। फ्रांस में स्थित राइन घाटी किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है? तो बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी है? तो मोनोजाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी की घटना संबंधित है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की हो जाएगी। और विश्व में पूछा जाए तो कनाडा की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रवाह मापने की यूनिट क्या है? तो क्यूसिक हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो वह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए तो मांजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आता है? नकदी फसल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा रिविजन करके तब जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला? अगर पूछा जाए तो 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किस पुस्तक के लिए मिला? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला। प्रथम एशियाई थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। चलिए प्रथम भारतीय भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र ग्रह का कहा जाता है। चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक किया होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। या वीडियो कैसी लगी आपको वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके लाइक करिए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। आज की वीडियो में बस इतना है, कल फिर मिलेंगे एक नए जीके के तांडव सीरीज के साथ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है।